राजस्थान में इस बार चुनावों में बीजेपी को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को हराने की तैयारी कांग्रेस से अधिक खुद बीजेपी के लोगों ने कर ली है। वैसे पिछले 5 सालों से कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अपने जनहित के कामों से बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा के बीच टकराव नहीं थम रहा है। अब टिकट कटने और न मिलने पर कई बीजेपी नेताओं ने पार्टी से बगावत करके ताल ठोक दी है। राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर बागी चुनाव मैदान में हैं। इन बागियों के मनाने के लिए मैदान में शाह और नड्डा उतरे थे, लेकिन बागियों ने नड्डा और शाह की भी नहीं सुनी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये बागी बाजी पलट तो नहीं पाएंगे, लेकिन अपने पार्टी प्रत्याशी का सियासी खेल जरूर बिगाड़ देंगे। तो कैसे बीजेपी को बागियों से मिल रही है कड़ी चुनौती, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं निकिता, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी को बागियों से मिल रही कड़ी चुनौती, बीजेपी के दिग्गजों के सामने आई बड़ी मुश्किल। अमित शाह और जेपी नड्डा को बागियों ने दिया बड़ा झटका। बागियों ने बिगाड़ा दिग्गजों का खेल। बैकफुट पर बीजेपी, शाह और नड्डा की भी बात नहीं मानी बागियों ने। राजस्थान में सत्ता की वापसी में जुटी बीजेपी ने इस बार अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने 7 सांसदों के नामों का ऐलान पहली सूची में ही कर दिया था। हालांकि इन सीटों पर दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। इन सीटों पर बागी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। बागी ताल ठोककर मैदान में डटे हैं। हालांकि पार्टी ने इनको मनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन बागियों ने मूड बना रखा है कि इस बार बीजेपी के दिग्गजों को मात देना है। बीजेपी ने विद्याधर नगर से दिया कुमारी, सवाई माधोपुर सीट से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जोटावाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौर, सांचौर से देवजी पटेल, तिजारा से बाबा बालक नाथ और मांडवा से नरेंद्र खिचड़, किशनगढ़ से भगीरथ चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। और इन सारे बीजेपी दिग्गजों को बीजेपी के ही बागी नेता चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी आला कमान ने बहुत जद्दोजहद के साथ बागियों को मनाने की कोशिश तो की, लेकिन बीजेपी के इन बागियों ने बीजेपी काला कमान की एक भी बात नहीं सुनी और बागी इस वक्त अपने प्रत्याशी यानी बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में हैं। बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। दिया कुमारी को कांग्रेस ने दिखाया हार का रास्ता। बीजेपी सांसद को कांग्रेस प्रत्याशी दे रहे हैं दमदार टक्कर। शेखावत ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल। सबसे पहले अगर हम बात करें विद्याधर नगर सीट की, तो यहां से बीजेपी ने दिया कुमारी को मैदान में उतारा है। इस सीट से पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर राजसमंदर सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतारा है। दिया इससे पहले 2013 में सवाई माधोपुर से विधायकी का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि अगर दिया इतनी मजबूत प्रत्याशी है तो उन्हें विद्याधर नगर जैसी सेफ सीट से क्यों चुनाव लड़वाया जा रहा है। यहां दिया कुमारी को कांग्रेस उम्मीदवार से अच्छी चुनौती मिलती दिख रही है। ऐसे ही लगता है कि राठौर की राह भी आसान नहीं है। विद्याधर नगर की तरह ही इस सीट को सेफ सीट माना जाता है, क्योंकि यह सीट सेमी अर्बन और सेमी रूरल क्षेत्र में है। इस सीट से बीजेपी ने राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि टिकट मिलने के बाद से ही उनका लगातार विरोध हो रहा है। शेखावत राजवर्धन सिंह राठौर को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे थे और निर्दलीय नामांकन कर पार्टी को परेशानी में भी डाल दिया था। हालांकि नामांकन वापसी के आखिरी दिन शाह के फोन के बाद शेखावत ने नामांकन वापस ले लिया, लेकिन फिर भी राठौर की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि राठौर को बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने यहां से अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है, जिससे राठौर को अच्छी चुनौती मिलती दिख रही है। बीजेपी ने अलवर की तिजारा सीट से अलवर सांसद बाबा बालक नाथ को प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार इस सीट से संदीप यादव जीते थे, वो हर बार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इस सीट से भाजपा के पूर्व विधायक मामन सिंह ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था और साथ ही मुस्लिम और हिंदू बहुल्य सीट से बीजेपी के लिए ये सीट बड़ी चुनौती है, जहां बाबा को मुश्किल हो सकती है। जालोर सिरोही से सांसद देवजी पटेल को बीजेपी ने सांचौर से मैदान में उतारा है। यहां पार्टी को अपने 2 बागियों का मुकाबला करना होगा। इस सीट से दाना राम चौधरी और जीवन राम चौधरी बारी बारी से चुनाव लड़ते आए और ऐसे में इस बार जब पार्टी ने
सांसद को प्रत्याशी बनाया तो नाराज जीवन राम ने निर्दलीय पर्ची दाखिल कर दिया। हालांकि पार्टी ने पिछली बार दाना राम को प्रत्याशी बनाया था, वहीं दाना राम ने भी जीवन राम को समर्थन देने का फैसला किया है। इस सीट से कांग्रेस ने मंत्री सुखराम विश्नोई को उम्मीदवार बनाया है। सुखराम इस सीट से पिछली 2 बार से जीत रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज के आगे सिर्फ कांग्रेस ही चुनौती नहीं है, बल्कि उनके अपने ही बागी नेता भी बड़ी चुनौती के रूप में मैदान में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बाबा की असली परीक्षा दिखाई देगी मैदान में। बीजेपी के दिग्गज का खेल बिगाड़ेंगे बागी। बीजेपी दिग्गजों को टक्कर देगा कांग्रेस का दिग्गज। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी ने सवाई माधोपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से उन्हें बीजेपी की पूर्व प्रत्याशी आशा मीणा से चुनौती मिल रही है। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज का खेल बीजेपी बागी के अलावा कांग्रेस के दिग्गज दानिश अबरार भी बिगाड़ सकते हैं। दानिश अभी इस सीट से सांसद हैं। वहीं इस सीट पर बाबा किरोड़ी लाल मीणा को भी बड़ा टक्कर मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए मैदान में हैं। भाजपा ने झुंझुनू की मांडवा सीट से सांसद नरेंद्र खीचड़ को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 में निर्दलीय जीतने पर पार्टी ने 2018 में उनको चुनाव लड़वाया और वे जीत गए। इसके बाद 2019 के चुनाव में पार्टी ने उनको झुंझुनू सीट से उम्मीदवार बनाया। इसके बाद हुए उपचुनाव में पार्टी चुनाव हार गई, यानी कि इसके बाद जो उपचुनाव हुआ वहां पे वो हार गए और कांग्रेस यहां से चुनाव जीत गई। कांग्रेस ने इस चुनाव में रीटा चौधरी को मैदान में उतारा था और जो कि वो जीत गई। ऐसे में इस बार उनके सामने बड़ी चुनौती है। और अगर हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर से बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से 2013 में विधायक रह चुके हैं। इसके बाद 2018 के चुनाव में पार्टी ने विकास चौधरी को उम्मीदवार बनाया और वे हार गए। यहां से कांग्रेस के सुरेश टांक ने जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस ने इस बार उनको टिकट नहीं देकर भाजपा से आए बागी विकास चौधरी को उम्मीदवार बना दिया है। इससे नाराज टांक में निर्दलीय पर्चा भर दिया गया है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे जनता के बीच आएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दावों को बीजेपी के बागी मात दे रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के बागियों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को हराना है। वैसे भी बीजेपी राज्य में तब से परेशान है जब से बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची निकाली थी। इन बागियों को मनाने की बहुत कोशिश की गई बीजेपी आला कमान की तरफ से, लेकिन बागियों ने बीजेपी की बात नहीं मानी और बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही है। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने